वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम से संबंधित आज की सभी लेटेस्ट अपडेट की। कौन सी नोटिस वायरल हो रही है, आयोग का क्या कहना है, क्या बयान आया है आयोग के अधिकारियों की तरफ से और अभ्यर्थियों ने क्या यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे एलटी ग्रेड के लिए क्या ओटीआर ज़रूरी है, क्या सबको ओटीआर करना ही होगा। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे एलटी ग्रेड की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। दोस्तों आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी एलटी ग्रेड 2025 का कर सकते हैं इस बुक से। सामान्य अध्ययन की तैयारी एलटी ग्रेड के लिए आप पूरी इस किताब से कर सकते हैं। पूरा सिलेबस दोस्तों इसमें कवर किया गया है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से टॉपिक वाइज जीएस को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो स्टडी गाइड बुक जीएस के लिए अवेलेबल है ही, इनका सब्जेक्ट वाइज भी स्टडी गाइड बुक अवेलेबल है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी, गृह विज्ञान, गणित या फिर सिविक्स, इंग्लिश विज्ञान, जीव विज्ञान। तो जीएस के साथ अपने विषय को भी स्ट्रॉन्ग करिए यदि आप चाहते हैं एलटी ग्रेड में सफलता पाना। इन किताबों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये ईजिली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों टीजीटी पीजीटी परीक्षा का इंतजार उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र कर रहे हैं। 2022 टीजीटी की परीक्षा 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित थी। हालांकि परीक्षा तो हुई नहीं। आयोग ने नोटिस तक जारी नहीं किया कि वो एग्ज़ाम क्यों नहीं करा रहे हैं, क्या कारण है कि एग्ज़ाम स्थगित हो गया, कब ये दोबारा से परीक्षा होगी। आयोग ने कुछ भी नहीं बताया और यही कारण है कि अभ्यर्थियों ने आयोग को घेरा है। लगातार अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं आयोग से कि हमारा परीक्षा आप कब कराएंगे। खुद व्यंग्यात्मक प्रश्न पत्र तैयार कर अभ्यर्थी आयोग के बारे में ही सवाल पूछ रहे हैं। इसी बीच बहुत सारी नोटिसें भी वायरल हुई। अभ्यर्थियों में से ही किसी ने एक नोटिस ये वायरल कर दी सोशल मीडिया पर, जिसमें बताया गया कि 21 और 22 जुलाई को जो परीक्षा टीजीटी की होनी थी, अध्यक्ष महोदया के सुपौत्र के मुंडन संस्कार पड़ जाने के कारण ये परीक्षा स्थगित हुई है। तो ये तो दोस्तों जो नोटिस था ये फेक ही था, ये भी एक प्रकार का व्यंग ही था। लेकिन इस पर आयोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ है और आयोग के उप सचिव ने एफआईआर कराने के लिए पत्र लिखा है, जिसने भी इस लेटर को वायरल किया है। देख सकते हैं खबर यहाँ पर कि उप सचिव ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा और लेटर वायरल करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। 8,68,000 अभ्यर्थी टीजीटी 2022 के लिए आवेदन किए हुए थे। बिल्कुल आयोग के अफसर मौन हैं कि परीक्षा क्यों स्थगित हुई, कब ये एग्ज़ाम दोबारा से कराया जाएगा। तो 3 बार टीजीटी की परीक्षा टल चुकी, इससे पहले पीजीटी भी 3 बार टल चुका है। फर्जी लेटर पर आयोग ने सफाई तो दे दी कि ये फर्जी है और जिन्होंने इसे वायरल किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस असली नोटिस का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं वो अभी तक जारी नहीं हो पाया है। सचिव का भी बयान आया है कि यह किसी शरारती तत्व ने किया है। 22 जुलाई की शाम को आयोग की तरफ से एक पत्र जारी किया गया और उसमें बताया गया कि यह लेटर आयोग की ओर से जारी नहीं किया गया है, यह पूरी तरीके से भ्रामक है और फर्जी है। किसी शरारती तत्व ने आयोग के लोगों, नाम एवं परीक्षा नियंत्रक के पद का दुरुपयोग किया है और इस पर कार्रवाई की जाएगी, ये भी यहाँ पर जानकारी निकल कर आई है। वहीं इस पत्र पर युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह से आयोग के सचिव ने पत्र जारी करने वाले पर या कहें वायरल फर्जी पत्र जारी करने वाले पर अपना पक्ष रखा, वैसे ही टीजीटी परीक्षा स्थगन करने की भी सूचना आयोग को देना चाहिए था। साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने ऐलान किया है कि 29 जुलाई को महाआंदोलन होगा प्रयागराज में। 27 को आरओ एआरओ का पेपर है, उसके बाद 29 जुलाई को अभ्यर्थी एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं प्रयागराज में। मांग यही है कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को जल्द से जल्द कराया जाए। सीएम और आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है, धरने के लिए परमिशन मांगा जा रहा है और इस बार का जो आंदोलन होगा ये काफ़ी बड़ा होगा। इससे पहले कई बार आश्वासन आयोग के द्वारा दिया गया कि परीक्षा इस महीने में होगी, इस तारीख को होगी, लेकिन अभी तक परीक्षा को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं है। पीजीटी की परीक्षा हालांकि अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, लेकिन उसकी भी कोई तिथियां फिक्स नहीं हैं और बिल्कुल ये कंफर्म नहीं है कि पीजीटी वाला भी एग्ज़ाम अगस्त में हो ही जाएगा और टीजीटी तो सितंबर अक्टूबर तक जा रहा है। अभ्यर्थियों का तो ये भी आरोप है कि आयोग के अधिकारी पेपर बेचना चाहते हैं टीजीटी और पीजीटी का। अभी तक पेपर इनका बिका नहीं है, इसी वजह से बार बार ये परीक्षा तारीखों को आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी यह भी कह रहे हैं कि ये अधिकारी जितना घूस लेकर आए हैं, जब तक उतनी धन उगाही नहीं कर लेते ये परीक्षा नहीं कराएंगे। आगे जो भी अपडेट आएगी सूचना आपको दिया जाएगा। फिलहाल कोई भी डेट फिक्स नहीं है, ना ही टीजीटी का ना ही पीजीटी का। परीक्षा में समय लगेगा।
देखना होगा दोस्तों कि आयोग इस पर कब फाइनल फैसला लेता है। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों LT ग्रेड भर्ती की। तो LT ग्रेड भर्ती का शॉर्ट नोटिस आ गया है। 28 जुलाई से इसके लिए आवेदन होंगे। लेकिन दोस्तों आवेदन करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपका OTR होना चाहिए। OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR करने के लिए आपको आना होगा UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और बिना OTR किए आप आवेदन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल दोस्तों क्लियर है। साइट पर आएंगे तो आपको इस तरीके का होम पेज दिखेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन देखिए यहाँ पर है, क्लिक करके अपना OTR आप कर लीजिए। OTR दोस्तों बेसिकली है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर पहले से फीड करनी होगी। जब आप सब इन्फॉर्मेशन फीड करके सबमिट कर देंगे तो आपको एक OTR नंबर मिल जाएगा, और उसी OTR नंबर की सहायता से आप UPPSC की आने वाली भर्तियों के लिए आवेदन करेंगे। देखिए इसमें कई सारे स्टेप हैं। जैसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन, फिर वेरीफाई अपना डिटेल करना होगा, फिर बाकी की जानकारी भरनी होगी, वैलिडेशन होगा, उसके बाद आपका OTR नंबर जो है वो जनरेट कर दिया जाएगा। इसमें मोबाइल नंबर, मेल ID, आधार कार्ड नंबर, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने होंगे। तो ये बिल्कुल दोस्तों क्लियर है, OTR करना ही करना है। बिना OTR का आप फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। अब एक सवाल ये है कि OTR जिन छात्रों ने पहले किया हुआ है, क्या उनको दोबारा से OTR करना होगा? तो OTR का मतलब ही है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक ही बार OTR करना होता है। एक बार आपको OTR का नंबर मिल गया, आपको दोबारा OTR नहीं करना पड़ेगा। जिन्होंने पहले OTR किया होगा, UPPSC की पिछली भर्तियों में आवेदन किया है, तो आपके पास OTR नंबर होगा। उसी OTR नंबर से आप LT ग्रेड के लिए भी आवेदन कर लेंगे। LT ग्रेड के बाद कोई और भर्ती आएगी तो आपका यही OTR रहेगा। इसी के सहायता से आप आने वाली सभी भर्तियों में आवेदन करते रहेंगे। दोबारा से OTR करने की आवश्यकता नहीं है। आपने 10 दिन पहले OTR किया, 6 महीने पहले किया, साल भर पहले किया, कोई भी समस्या नहीं है। OTR है आपका तो आप उसी से अपना आवेदन कर लेंगे। और जिनके पास OTR नहीं है वो जल्दी से OTR कर लें, क्योंकि उसमें भी समय लगता है। बड़ा फॉर्म है OTR का, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फीड करनी होती है। और LT ग्रेड का एक बार आवेदन जब शुरू हो जाएगा तो वेबसाइट पर एक्स्ट्रा ट्रैफिक आ जाएगा। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो LT के लिए आवेदन करेंगे जिनका OTR हो चुका है, जिनका नहीं OTR हुआ वो OTR करेंगे। तो वेबसाइट पर ज़्यादा जब लोड आएगा तो सर्वर में प्रॉब्लम आएगी, फॉर्म भरने में समस्या होगी। तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी OTR कंप्लीट करने का। बाकी आपके और कोई सवाल हो, डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।